ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्मे आसुवे। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर जो मेरा विचार होगा, ये सृष्टि की उत्पत्ति कब से प्रारंभ हुई और सृष्टि के जो तत्व थे उनको पिता परमात्मा ने पहले कौन से बनाए, बाद में कौन से बनाए, और जब प्रलय अवस्था में थी सृष्टि तो तब वो कैसी थी, इस पर एक विचार आज रहेगा। तो जब यह कार्य सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तब एक सर्व शक्तिमान परमेश्वर और दूसरा जगत का कारण अर्थात जगत बनाने की सामग्री विराजमान थी। तो जब ये सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी लेकिन सृष्टि को बनाने के लिए सब जो उपलब्ध था सामान, जैसे अग्नि जल वायु आकाश, तो ये सारे जो सूक्ष्म तत्वों में रहते हैं प्रलय में, उसकी आज तो फिर परमपिता परमात्मा ने उस समय असत शून्य नाम आकाश अर्थात जो नेत्रों से देखने में नहीं आता, तो ये सारी प्रकृति शून्य में थी जो आँखों से भी नहीं दिखाई दी। एक तरह तो निराकार शून्य अवस्था में थी। तो अभी अर्थात सतोगुण रजोगुण और तमोगुण मिला के जो प्रधान कहाता है वह भी नहीं था। उस समय परमाणु भी नहीं थे और विराट अर्थात जो सब स्थूल जगत के निवास का स्थान है सो भी नहीं था। जो यह वर्तमान जगत है वह भी अनंत और शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढांक सकता था। तो वो भी ये सारा संसार जो ब्रह्म को भी नहीं ढक सकता था और इससे अधिक व अथाय भी नहीं हो सकता। जैसे कोहरा का जल पृथ्वी को नहीं ढक सकता, उस जल से नदी में प्रवाह भी नहीं चल सकता और न वह कभी गहरा व उथला हो सकता। इसीलिए क्या जाना जाता है कि परमेश्वर अनंत है और जो यह उसका बनाया जगत है सो ईश्वर भी की अपेक्षा से कुछ नहीं है। तो जो को सारा गति है इसमें परमपिता परमात्मा की ही है और वही सारी सृष्टि को परमात्मा चला रहा है। फिर आता है जब जगत नहीं था तब मृत्यु भी नहीं था, क्योंकि जब स्थूल जगत संयोग से उत्पन्न होके वर्तमान हो और उन्हें उसका और शरीर आदि का और वियोग हो तब मृत्यु कहावे। सो शरीर आदि पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुए थे। जब ये जगत की प्रलय अवस्था में पड़ा था तो सारे जीव भी सुसुप्ति अवस्था में सोए हुए थे, तो शरीर तो हमारे थे नहीं, तो मृत्यु तो शरीर की होती है। जिस परमेश्वर के रचने से जो यह नाना प्रकार का जगत उत्पन्न हुआ है वही इस जगत को धारण करता, नाश करता और मालिक भी है। तो परमपिता परमात्मा जो जगत की रचना वर्तमान जगत है जिसकी अवधि समाप्त हो जाएगी, ये जीव आत्माओं के रहने के लिए न रहेगा, तो परमात्मा इसका
प्रलय अवस्था में बदल के नई सृष्टि उत्पन्न करता है परमात्मा। फिर हे मित्र लोगों, और मनुष्य उस परमेश्वर को अपनी बुद्धि से जानता है और वही परमेश्वर को प्राप्त होता है, और जो उसको नहीं जानता वह दुख में पड़ता है। कितना सुंदर आया है। इस संसार के अंदर जो परमात्मा को नहीं जानते, न्याय को नहीं जानते, सत्य को नहीं जानते, धर्म के मार्ग पे नहीं जानते, तो वो दुख पाते हैं। तो इसलिए हमें परमपिता परमात्मा की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो आकाश के समान व्यापक है और उसी ईश्वर में सब जगत निवास करता है। और जब प्रलय होता है तब भी सब जगत कारण रूप होके ईश्वर के सामर्थ्य में रहता है, और फिर भी उसी के से उत्पन्न होता है। जब प्रलय होती है तो परमात्मा के सामर्थ्य में, परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा की शक्ति में सारा सब जीव आत्मा और सब जगत रहता है। तो देखिए, ओम हिरण्यगर्भ जो परमेश्वर है वही एक सृष्टि के पहले वर्तमान था, जो इस सब जगत का खामी है, नहीं स्वामी है, जो सब जगत का स्वामी है, वही पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत सब जगत को रच के धारण कर रहा है। इसीलिए उसी सुख स्वरूप परमेश्वर देव की ही हम लोग उपासना करें, अन्य की नहीं करें। देखिए, जो परमपिता परमात्मा इतना शक्तिमान है, सृष्टि की रचना करता है, सबका वो करता है, न्याय करता है, पालन करता है, तो हमें उस परमपिता परमात्मा की ही प्रार्थना उपासना करनी चाहिए, उसके स्थान में और अन्य की ना करें। फिर आता है कि इस मंत्र में पुरुष शब्द विशेष और अन्य सब पद उसके विशेषण हैं। तो पुरुष उसको कहते हैं जो इस सब जगत में पूर्ण हो रहा है, अर्थात जिसने अपनी व्यापकता से इस जगत को पूर्ण कर रखा है। तो देखिए, एक बात, पुरुष जो कुछ मनुष्यों को भी कहते हैं, पुरुष शब्द यह परमात्मा का है जो पूरा है, सारे संसार को धारण कर रहा है। तो देखिए, पुर कहते हैं उसको, है ब्रह्मांड और शरीर को उसमें जो सर्वत्र व्याप और जो जीव के भीतर भी व्यापक अर्थात अंतर्यामी है। इस अर्थ में निरुक्त आदि का प्रमाण संस्कृत भाष्य में लिखा है। तो देखिए, इसीलिए वो परमात्मा पूरा है, जीव आत्मा के अंदर भी व्यापक है, जीव आत्मा के तभी कर्मों को जान रहा है, सब प्राणियों के कर्मों को जान रहा है। यहाँ आता है सहस्र नाम है, संपूर्ण जगत का और असंख्यात का भी नाम है। सो जिसके बीच में सब जगत के असंख्यात सिर, आँख और पग ठहर रहे हैं, उसको सहस्र शीर्षा, सहस्रक्षा और सहस्रपात भी कहते हैं। मतलब जिसमें जो परमपिता परमात्मा सब में व्यापक है, हमारे सिर में, आँखों में, सभी में उसकी गति है, सब में व्यापक है, इसलिए वो सहस्रपात कहते हैं। तो वही अनंत है। और जैसे आकाश के बीच में सब पदार्थ रहते और आकाश सब से अलग रहता है, अर्थात किसी के साथ बंधता नहीं है, इसी प्रकार परमेश्वर को भी जानो। देखिए, यहाँ एक बात आती है जो आजकल शिक्षा में पढ़ाया जाता है। आकाश कहते हैं, जो ये नीला नीला सा है, इसको जो ऊपर है इसको आकाश कहते हैं। लेकिन यहाँ ऋषि दयानंद कहते हैं आकाश कहते हैं खाली जगह को। अब जैसे मेरा मकान आकाश में बना है,
मकान के अंदर मैं बैठा हूँ, तो मैं खाली स्थान में ही तो बैठा हूँ, खाली स्थान में ही मकान बना, तो ये मकान आकाश में बना है और आकाश के अंदर मैं बैठा हूँ और मेरे अंदर भी आकाश है। अगर ये सारा बिल्कुल शरीर एक तरह स्थूल होता तो फिर ये सांस भी ना लिया जाता। तो इसको जो है फिर आता है कि ये जो नीला नीला क्या है, तो यार शिद्यानंद कहते हैं नीला नीला जल है, और कभी धुंधलापन आ जाता है तो पृथ्वी के धूल कण ऊपर आ जाते हैं। इसलिए इसको जो है वो भाई आकाश तो खाली जगह कोई बोलते हैं। फिर आता है वे अनंत है, जैसे आकाश के बीच में सब पदार्थ रहते और आकाश सबसे अलग रहता है, अर्थात किसी के साथ और ग्रंथता नहीं है, बंधता नहीं है। इसी प्रकार परमेश्वर की भी को भी जानो। भूमि सर्वत्र सो पुरुष सब जगह से पूर्ण होके पृथ्वी को तथा सब लोकों को धारण कर रहा है। 10 अंगुल शब्द और ब्रह्मांड और हृदय का वाची है। तो 10 उंगली का मतलब है शब्द, अंग का अव्ययी वाची है। 5 स्थूलभूत और 5 सूक्ष्म, ये दोनों मिलकर के जगत के 10 अवयव होते हैं। तो देखिए 5 तो जो अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी हो गई, और 5 जो सूक्ष्म तत्व हैं, तो तथा 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4, और 10वां जीव और शरीर में जो हृदय देश है सो भी 10 अंगुल के प्रमाण से लिया गया है, जो इन तीनों से व्यापक होके और इनके चारों ओर भी परिपूर्ण हो रहा है। इससे वह पुरुष कहाता है। तो क्योंकि जो उस 10 अंगुल स्थान का भी उल्लंघन करके सर्वत्र स्थिर है, वही सब जगत का बनाने वाला है। इसलिए वो परम पिता परमात्मा ही जगत का भी स्वामी है, जगत का निर्माता है, और प्रत्येक हम प्राणियों के शरीर की रचना भी परमात्मा ही करता है। फिर आता है जो पूर्वोक्त विशेषण सहित पुरुष अर्थात परमेश्वर है, सो जो जगत उत्पन्न हुआ था और जो होगा और जो इस समय है, इस 3 प्रकार की जगत को वही रचता है। इससे भिन्न कोई दूसरा जगत रचने वाला नहीं है। तो देखिए कई लोग कहते हैं कि ये संसार तो अपने आप ही बना है। बहुत लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि संसार तो अपने आप बना, इसका बनाने वाला ना कोई भी। मैंने भाई कहता तू ठीक रहा भाई, ये जो तेरा कुर्ता है ना, ये भी तो अपने आप ही बन के आया होगा, दर्जी ने नहीं सियाई। और तेरा मकान भी अपने आप बना है, और बहुत सारे काम ये सब अपने आप हो रहे हैं। तो इसलिए ये संसार जो है जड़ वस्तुओं का संघात है। जड़ वस्तुओं में अपना ज्ञान नहीं होता, इसको बनाने वाला कोई और होता है। अब मैं कहूँ भाई गाड़ी तो अपने आप बन गई लोहे से, कोई मानेगा क्या? तो देखिए जो लोहा है वो जड़ वस्तु है, उसमें अपना वो नहीं है कि वो गाड़ी बन जाए अपने आप, या वो गाड़ी चल जाए। कहेंगे गाड़ी तो अपने आप चल रही है, तो क्या लोहे की गाड़ी चल सकती है अपने आप? तो इसलिए संसार के लोगों, ये सारे जो संसार में गति आ रही है, सूर्य गति कर रहा है, चंद्रमा, तारे, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, और कैसे कैसे वायु तेज चल रही है, तो ये सारी इनमें जो गति है वो परमपिता परमात्मा की है। ये मान लीजिए कि संसार का ड्राइवर, संसार का चलाने वाला परमपिता परमात्मा है, उसी के उससे सारी गति है संसार के अंदर। तो इस समय है और जो पूर्वक विशेषण सहित पुरुष अर्थात परमेश्वर है, सो जो जगत उत्पन्न हुआ था और जो होगा और जो इस समय है, तीनों कालों में 3 प्रकार के जगत को वही रचता है। तो
वो प्रलय भी करता है, बनाता भी है, बिगाड़ता भी है, चलाता भी है। तो उससे भिन्न कोई दूसरा जगत रचने वाला नहीं है, क्योंकि वह अर्थात सर्वशक्तिमान है। जो मोक्ष है उसका देने वाला एक वही है, दूसरा कोई नहीं है। जो परमेश्वर अर्थात जगत के साथ और व्याप्त होके स्थित है और इससे अलग भी है, क्योंकि उसमें जन्म आदि व्यवहार नहीं है और अपनी सामर्थ्य से सब जगत को उत्पन्न भी करता है। और तो इसलिए आप कभी जन्म नहीं लेता। तो लोग कहते हैं परमात्मा जन्म लेके आया, कई लोग कहते हैं रामचंद्र जी का जन्म हुआ रावण को मारने के लिए। अच्छा, ये रावण को पैदा किसने किया? राम को पैदा किसने किया? और जो पैदा हुआ वो सब मरे हैं। सृष्टि के आदि से देख लो जो कोई आज तक अमर हो। तो ये परमात्मा के हाथ में सारी व्यवस्था है। तीनों काल में जितना संसार है सो सब इस पुरुष की ही महिमा है। यह प्रश्न आता है कि जब उसके महिमा का परिणाम है तो अंत भी होगा। तो जैसे ये तो जो हम इतना वो उसका अब आंक रहे हैं कि परमात्मा अनंत है, वो जगत की रचना करता है, सब में व्यापक है। तो यह प्रश्न किया तो उसका अंत भी होगा। तो उस पुरुष का अनंत महिमा है और क्योंकि परमात्मा की अनंत महिमाएं खुद भी अनंत है वो, तो जो यह संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है सो इस पुरुष के एक देश में बसता है। तो और जो प्रकाश गुण वाला जगत है सो उससे तिगुना। तो तथा मोक्ष सुख भी उसी ज्ञान स्वरूप प्रकाश में है और वही पुरुष सब प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला है। तो देखिए आप अभी सूर्य निकल रहा है तो आप कहेंगे भाई सूर्य अपनी शक्ति से ये प्रकाश दे रहा है। सूर्य ने अपनी शक्ति नहीं है, सूर्य तो जड़ पदार्थ है। ये सारी शक्ति इसमें परम पिता परमात्मा की है। वायु चल रही है, वायु में जो गति है परमात्मा की है। रात्रि में चंद्रमा तारे निकलते हैं तो उनमें भी परमात्मा की गति है। जल में परमात्मा की गति है और अग्नि जो है वो भी परमात्मा की गति है। अगर परमात्मा व्यापक अग्नि में ना हो तो एक तिल्ली जल नहीं सकती माचिस की। सारे संसार के कण 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 में व्यापक है प्रत्येक पदार्थ में, इसीलिए सारे पदार्थों में गति है। अग्नि में गति है तो परमात्मा उसमें व्यापक है पहले से। फिर आता है कि पुरुष जो परमेश्वर है सो पूर्वोक्त त्रैपाद जगत से ऊपर भी व्यापक हो रहा है तथा प्रकाश रूप सब में भीतर व्यापक और सबसे अलग भी है। परमात्मा व्यापक भी है और अलग भी है, सबको गति भी दे रहा है, सबका न्याय भी कर रहा है। कैसा परमात्मा अनंत है तथा सदा प्रकाश स्वरूप सब में भीतर व्यापक हो रहा है। और इस पुरुष की अपेक्षा से यह सब जगत किंचित मात्र देश भी है और बहुत सारे देश भी हैं। और जो इस संसार के चार पाद होते हैं वे सब परमेश्वर के बीच में ही रहते हैं। तो इसलिए इस स्थूल जगत का जन्म और विनाश सदा होता रहता है और पुरुष तो जन्म विनाश आदि धर्म से अलग और सदा प्रकाशमान है। तो परमात्मा का शब्द आया यहाँ पुरुष कि परमात्मा न जन्म लेता, ना किसी उसमें बंधन में पड़ता, ना कोई दंड पाता है, वो प्रकाशमान। और अर्थात वह नाना प्रकार का जगत उसी पुरुष के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है। ये सारा जगत है
ये इसको बनाने वाला, उत्पन्न करने वाला परमपिता परमात्मा है, सो दो प्रकार का है। एक तो चेतन जो कि भोजन आदि के लिए चेष्टा करता है, और जीव संयुक्त है। जितने भी सारे प्राणी हैं उनके लिए जगत बना है, वो भोजन के लिए बना है, सारी आवश्यकता की चीज़ों के लिए जगत बना है। और दूसरा अनशन अर्थात जो जड़ और भोजन के लिए बना है, क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं है और अपने आप चेष्टा भी नहीं कर सकता, परंतु उस पुरुष का अनंत सामर्थ्य ही इस जगत के बनाने की सामग्री है कि जिससे यह सब जगत उत्पन्न होता है, सो सर्वहितकारक होता है। तो यहाँ बात आती है कि ये जो जगत है, संसार है, ये दो प्रकार का है। एक तो जड़ जगत है और एक जीव जगत है। जीव जगत में सारे जो चींटी, हाथी और जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य, ये सब गाय आदि प्राणी सब जीव जगत में आते हैं। और जो इनका पृथ्वी से भोग हो रहा है वो जड़ जगत है। वो जड़ जगत में अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और ये सारे जो है, और वृक्ष, अन्न, औषधि सब ये जीव आत्मा के लिए है। तो ये दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि जगत को अनेक प्रकार से आनंदित करता है। वह पुरुष इसका बनाने वाला संसार में सर्वत्र व्यापक होके धारण करके और देख रहा है, और वही सब जगत का सब प्रकार से आकर्षण कर रहा है। परमात्मा ने ये जगत बना दिया, हम सभी को जन्म दिया उसने, और वो सब देख रहा है हमारे कर्मों को, तभी तो वो हमें हमारे कर्मों का वो हमें फल देता है, न्याय करता है, दंड देता है। तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा को सर्वत्र समझते रहना चाहिए। मैं कहीं भी रहूं, किसी स्थिति में रहूं, किसी देश में रहूं, प्रदेश में रहूं, और घर में रहूं, बाहर में रहूं, रात्रि में रहूं, वो परम पिता परमात्मा मेरे कर्मों को जान रहा है, देख रहा है। इसी के अनुसार वो मुझे अच्छा फल और दंड रूप में फल मिलता है। तो देखिए, विराट जायते, विराट जिसका ब्रह्मांड की और अलंकार से वर्णन किया है, जो उसी पुरुष परमेश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है, जिसको मूल प्रकृति कहते हैं, सारा संसार है, और जिसका शरीर ब्रह्मांड के समतुल्य है, जिसके सूर्य, चंद्रमा नेत्र स्थल है। अगर परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो सूर्य और चंद्रमा परमात्मा के नेत्र हैं। और फिर वायु जो है, जिसका प्राण है, वायु प्राण है। हम जैसे सांस लेते हैं, सांस की आना और जाना हमारे शरीर के अंदर, ऐसी परमपिता परमात्मा का जो सांस है वो वायु है, वो प्राण वायु है। और पृथ्वी जिसका पग है, जो हमारे पैर हैं, ये सारी परमात्मा की पग रूप ही पृथ्वी है, ये परमात्मा की पग हैं। और फिर इत्यादि लक्षण वाला जो यह आकाश है, सो विराट कहता है। आकाश, विराट का मतलब कोई अनंत है, अंत ही नहीं है। आकाश का क्या अंत है? खाली जगह तो जहाँ जहाँ सृष्टि बनी है वहाँ सब जगह है। तो इसलिए परमात्मा को विराट भी कहते हैं। वह प्रथम कला रूप परमेश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न होके और प्रकाशमान हो रहा है। तो इस सृष्टि को बना के उसकी दर्शन करना चाहो उसके, तो इस सारा संसार में जो गति है परमात्मा की है, इसलिए परमात्मा का दर्शन है। तो प्राणियों का देह पृथक पृथक उत्पन्न हुआ है, जिसमें सब जीव मतलब उस विराट के तत्वों के पूर्व भागों से सब प्राणी और प्राणियों का देह पृथक पृथक उत्पन्न हुआ है। मैं ये सृष्टि की रचना पे ही ये विषय चल रहा है कि सृष्टि कैसे बनी और हम जीव का कर्तव्य क्या है और कहाँ से हम आए, जिसमें सब जीव वास करते हैं। और जो देह उसी पृथ्वी आदि के अवयव
और अन्न आदि औषधियों से वृद्धि को प्राप्त होता है। और सो विराट परमेश्वर से अलग और परमेश्वर भी इस संसार रूप देह से सदा अलग रहता है। देखिए, ये संसार रूपी देह है परमात्मा का, ये संसार परमात्मा का शरीर है और फिर भी अलग रहता है। पश्चात फिर भूमि आदि जगत को प्रथम उत्पन्न करके पश्चात जो धारण कर रहा है, भूमि को उत्पन्न करके परमात्मा ने जो ये धारण किया, जगत बनाया है। तो इसलिए इस वेद मंत्र का है कि वेद उत्पत्ति प्रकरण में, वेद की उत्पत्ति नहीं, वेदोत्पत्ति प्रकरण में कुछ कर दिया है। पूर्वोक्त पुरुष से ही और प्रसद्धाजम सब भोजन, वस्त्र, अन्न, जल आदि पदार्थों को सब मनुष्य लोगों ने धारण प्राप्त अर्थात प्राप्त किया है, क्योंकि उसी के सामर्थ्य से ये सब पदार्थ उत्पन्न हुए और उन्हीं से सबका जीवन भी होता है। तो जो परमात्मा ने सारे संसार में पदार्थ उत्पन्न किए और हमें जन्म दिया, और हमारा जो गुजारा है, हमारा जो आवश्यकता है, वो इसी से चलता है। तो उस परमात्मा ने तो उसी के सामर्थ्य से ये सब पदार्थ उत्पन्न हुए और उन्हीं से सबका जीवन भी होता है। इससे सब मनुष्य लोगों को उचित है कि उसको छोड़ के किसी दूसरे की उपासना न करें। आज संसार में कुल भगवानों की भीड़ लग रही है, अलग अलग मान्यताएं, कोई 7वें आसमान, कोई 4थे आसमान पे, कोई जो है मस्जिद में, कोई उसमें उसका नाम लेने की भीड़ लगी पड़ी है। हजारों की भीड़ सड़कों पे खुदा का नाम ले रहे हैं। अरे खुदा तो ये मैं बता रहा हूँ वो कौन है, उसका नाम ही खुदा कोई है ही नहीं। ये खुदा नाम तुमने धरा है, अल्लाह नाम तुमने धरा, ईसा मसीह को भगवान नाम तुमने दिया, और कितने के भगवान क्षीर सागर में सो रहा, भगवान मूर्ति में है। ये सारी मनुष्य की अज्ञानता है। जो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, मैं आज उसका दर्शन करा रहा हूँ। उस परम पिता परमात्मा का मैं ये सारा संसार शरीर है। विचार करो तो देखिए, इससे सब मनुष्य लोगों को उचित है उसको छोड़ के किसी दूसरे की उपासना न करें। प्राप्त और धन के सब और पशुओं को भी उसी के से उत्पन्न किया तथा सब पक्षियों को भी बनाया, और भी सूक्ष्म देहधारी कीट पतंग आदि सब जीवों की देह भी उसी ने उत्पन्न किया। इस संसार के लोगों जिनको तुम भगवान कहते हो, खुदा कहते हो, ईसा मसीह कहते हो, अल्लाह कहते हो, मैं एक बात कहूँ, ये सारी करामात उनमें दिखा दोगे तो मैं मान लूँगा कि भाई हाँ वो भी ईश्वर है। ये स्वर्गीय गुण निराकार जो परम पिता परमात्मा के गुण किसी मनुष्य में नहीं घट सकते। ये तुम्हारी अज्ञानता है। इस अज्ञानता बस जो है लोगों को मूर्ख बना करके, और तुमने संगठन बना रखा है, और कत्लेआम हो रहा है, मारधार हो रही है, हत्याएं हो रही है, और क्या है तुम्हारा? ये भगवान का आदेश है क्या? भगवान ने वह खुदा ने ये कह दिया, भगवान खुदा ने ये कह दिया जो जो मुस्लिम नहीं है वो जो है उसका जो कत्लेआम का, तो क्या है ये? वो भगवान को कोई जो जितने भी संसार के लोग हो तो भगवान सबके अलग अलग है, एक है। और जब एक है तो उसकी विचारधारा एक होगी, अलग अलग होगी। इस संसार के लोगों समझो, तुम ये थोड़े दिन के मेहमान हो या आखिर तुम्हें ये सब छोड़ के जाना होगा और तुम्हारे कर्मों का हिसाब परमात्मा करेगा। फिर तो देखिए, उसी पुरुष के सामर्थ्य से अश्व अर्थात घोड़े और बिजली आदि सब पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। यहाँ उसी परमेश्वर के सामर्थ्य से और या उन जीवों के कर्मों से उनको ये यहाँ इस प्रकार की योनि मिली है। जीव सब एक समान है, चाहे चींटी है, मनुष्य है, हाथी, घोड़ा, सब में एक समान जीव है। केवल अगर अंतर है तो इन आत्माओं को कर्मों का अंतर है।
कर्म के अनुसार कोई चींटी बना, कुत्ता, सुअर, गधा आदि बने, कोई मनुष्य बना। तो ये विचार करो कि ये हमें मनुष्य जीवन जो मिला है बहुत पुण्य कर्मों से परमात्मा की बड़ी हम पे असीम कृपा है। तो इसलिए फिर जिनके मुख में और दोनों ओर दांत होते हैं उन पशुओं को उभयदत्त कहते हैं। वे ऊंट, गधा आदि और उसी से उत्पन्न हुए हैं, उसी से और उसी से गौ जाति, गाय आदि और पृथ्वी, किरण और इंद्रिय उत्पन्न हुए हैं। और इसी प्रकार छेरी और भेड़ों की और उसी कारण से उत्पन्न हुए हैं। मैं परमपिता परमात्मा की सृष्टि रचना बता रहा हूँ। जब ये शून्य में था सारा जगत, उसके शून्य से जो परमात्मा ने जो ये सारा जगत बनाया और कैसे कैसे सब प्राणियों के जन्म हुए, मैं वो बता रहा हूँ सृष्टि विधान। परमात्मा का जो वो कार्यकाल रहा है, ये महर्षि देव दयानंद के ऋग्वेदादि भाष भूमिका में आप देख सकते हैं। आप पूरी रचना आप पढ़ लें, भाई वेदों को पढ़ो तो सही, ज्ञान तो वेद में ही है। और दुनिया भर की पुस्तकें बनी है, कुरान बहुत बड़ा धार्मिक पुस्तक है, एक भी तो बात सही है ना, मनुष्य मात्र की बात ही नहीं है उसके अंदर। और कहीं जो है भागवत है, पुराण है, इनमें भी गपोड़े भरे पड़े। कहीं जैसे वो भाई ईसाइयों की पुस्तक हैं, उनमें भी जो है वेद के विरुद्ध है बात। तो इसलिए वेद की जो वेदोक्त जो पुस्तक है, वेद है, उसमें जो सत्य ज्ञान है, कोई असत्यता है ही नहीं। ए संसार के लोगों, तुम वेदों को पढ़ो, शांति चाहते हो संसार के अंदर। जिस परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि बनाई, तो उसने इस सृष्टि का नियम भी बनाया कि मानव तू जो है इस संसार में कैसे रहे, सारे प्राणियों की रक्षा कैसे करे। वेदों को पढ़ो। तो फिर आता है जो सबसे प्रथम प्रकट था, जो सब जगत का बनाने वाला है और सब जगत में पूर्ण हो रहा है, और उस यज्ञ अर्थात पूजने के योग्य परमेश्वर को जो मनुष्य हृदय रूप आकाश में अच्छे प्रकार से प्रेम भक्ति तथा सदा आचरण करके पूजता है, वही उत्तम मनुष्य है। उत्तम मनुष्य वह है परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को जान करके और अपने हृदय में और परमात्मा के दर्शन भी करे और परमात्मा की वेद वाणी में वो उसका स्वाध्याय करे, तो निश्चित आत्मा का कल्याण होगा। आपको अगले जन्म में अच्छा जन्म भी मिलेगा। तो उत्तम मनुष्य, ईश्वर का यह उपदेश सबके लिए है और उसी परमेश्वर के वेदोक्त उपदेशों से जो विद्वान, जो ज्ञानी लोग और ऋषि लोग, जो वेद मंत्रों के अर्थ जानने वाले और अन्य भी मनुष्य को परमेश्वर के सत्कार पूर्वक सब उत्तम ही काम करते हैं, तो वे ही सुखी होते हैं। देखिए, जो परमात्मा के वाणी को, परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा के आदेश पे चलते हैं, वो सुखी होते हैं संसार में। जो उसके विरुद्ध चलते हैं वे आफती में पड़े रहते हैं, जेल ही काटते हैं, जेलों में जा रहे हैं, रोज लोगों में गोलियां लग रही हैं, फिर समझ नहीं आ रही है, गलत गलत कार्यों के फल भी यहाँ भी दंड मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। तो इसलिए तो वे ही सुखी होते हैं जो उत्तम कार्य करते हैं, क्योंकि सब श्रेष्ठ कर्मों के करने के पूर्व ही उसका स्मरण और प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, और दुष्ट कर्म करना तो किसी को भी उचित नहीं। ये परमात्मा का आदेश है, वेद का आदेश है ये, कि गलत कार्य किसी को भी नहीं करना चाहिए, और गलत करोगे तो परमात्मा की दंड व्यवस्थाएं क्या हैं। मैं पे भी जब परमात्मा ने सारा संसार तुम्हें ये बना के दिया और तुमको मनुष्य जन्म दिया, तो उसकी न्याय व्यवस्था भी बहुत कठोर है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ जो अपराधी होते हैं जेल में हो जाते हैं, जेल में से भी छूट जाते हैं वैसे भी, लेकिन परमात्मा के ऐसे जेल खाने उसमें तुम निकल ही नहीं सकते।
देखिए एक सुअर है, सुअर जो है कर्मों का फल ही तो भोग रहा है, लेटरिन खा रहा है, गंदी नाली में पड़ा है, तो क्या वो निकल सकता है, छोड़ सकता है शरीर को? एक कुत्ता है भूखा प्यासा टुकड़े को मांग रहा है, घर घर जा रहा, क्या वो शरीर से निकल सकता है? एक बात बताऊं मैं, ये परमात्मा की जेल खाने सारे जितने भी प्राणी हैं मन से छोड़ करके सारे जेल खाने में पड़े हैं। ये अगला तुमने मनुष्य, और ये दंड जो मिलता है ना, उन प्राणियों को नहीं मिलता। वो तो प्राणी जो स्वतः ही जो है उन योनियों में प्राप्त होकर के दंड भोग रहे हैं, लेकिन ये सारा दंड तो मनुष्य को मिलता है। जब हमने अनंत जन्मों में पुण्य कर करके इन पाप योनियों में भोग करके, और जब हमारे पुण्य अधिक हो गए रह गए और पाप न्यून हो गए, तब मनुष्य जीवन में आया। तो इसलिए ये मनुष्य जीवन इतना कठिन नहीं है, वो आसान नहीं है कि तुम्हें ऐसे ही मिल जाए। तो इसलिए परमात्मा की बड़ी दया है, तुम्हारे बहुत अच्छे कर्म थे तब मनुष्य योनि में आए। और जो दंड पाता है इस जीवात्मा, ये मनुष्य योनि में ही पाता है, दंड इसी को मिलता है और अन्य प्राणियों को दंड नहीं मिलना। तो मैं ये बता रहा हूँ, उस परम पिता परमात्मा की भक्ति किया करो। पुरुष उसको कहते हैं, यहाँ पुरुष शब्द ईश्वर का है, सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है, जिसके सामर्थ्य का अनेक प्रकार से और प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि उसमें विचित्र और बहुत प्रकार का सामर्थ्य है, अनेक कल्पनाओं से जिसका कथन करते हैं। इस पुरुष के मुख्य और अर्थात मुख्य माने मुख्य गुणों से और इस संसार में क्या उत्पन्न हुआ, तो देखिए उससे बल, वीर्य, शूरता और युद्ध आदि विद्या गुणों से इस संसार में कौन पदार्थ उत्पन्न हुआ है, व्यापार आदि मध्य गुणों से और किसकी उत्पत्ति हुई, तो इसलिए मूर्खपन आदि नीच गुणों से और किसकी उत्पत्ति होती है, इन 4 प्रश्नों के उत्तर हैं। तो इसलिए क्या क्या कर्मों से इस आत्मा को क्या क्या वो उसका फल मिलता है, कौन कौन सी योनि मिलती है। फिर आता है इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार, परमात्मा की आज्ञा के अनुसार जो विद्या, सत्य भाषण, उत्तम गुण और श्रेष्ठ कर्मों से और ब्राह्मण वर्ण उत्पन्न होता है। देखिए आज ब्राह्मण के पीछे संसार के लोग पड़े हैं, लेकिन ब्राह्मण कहते किसको हैं? ब्राह्मण कहते हैं जो ब्रह्म को जानता हो, जिसने वेदों को पढ़ा हो और यज्ञ हवन करता हो। तो यह आए जो 4 वर्णों की अब इस समय यहाँ व्याख्या है, ऋग्वेदासी भाष्य भूमिका में ईश्वर की वाणी बोल रहा हूँ मैं, जो ईश्वर का ज्ञान है। तो यहाँ इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार जो विद्या, सत्य भाषण आदि उत्तम गुण और श्रेष्ठ कर्मों से ब्राह्मण वर्ण उत्पन्न होता है। तो जो परमात्मा की वाणी है, परमात्मा का ज्ञान है, उसको ब्राह्मण ही समझ सकता है और अन्य बहुत मुश्किल समझेगा। तो इसलिए वह मुख्य कर्म और गुणों की सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहता है। ब्राह्मण क्यों उत्तम है? क्योंकि वो सारे उसको जो मनुष्य मात्र को ज्ञान देता है, वेदों को पढ़ता है, तब वो ब्राह्मण भी है, तब ब्राह्मण है। ऐसा नहीं ठप्पा लगने से भी ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, वेदों का पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ हवन करना और कराना, विद्या दान देना और लेना। पहले देना फिर लेना, यज्ञ करना पहले घर में, फिर करने जाना, वेदों को पहले पढ़ो फिर पढ़ाओ। कारण क्या है कि जो हम गुलाम हुए और हम पराधीन हुए, यहाँ कमी तो उनकी है, ब्राह्मण की भी कमी है और क्षत्रिय की भी कमी है। तो ब्राह्मण ने वेदों को पढ़ा नहीं, बड़े बड़े पोथा तो रखे और वैसी उठपटांग बात जो करते रहे, राजाओं को बहकाते। राजा भी अपने ऐसो आराम में कितनी पत्नियों के भोग विलास में लगे रहे, राष्ट्र को देखा नहीं, इसीलिए हम पराधीन हुए। तो देखिए ये बहुत सारी कमियां हैं इतिहासों में देखें तो। फिर तो देखिए यह मुख्य कर्म, हाँ ये ब्राह्मण का होगा।
और वह मुख्य कर्म और गुणों के सहित होने से मनुष्य में उत्तम कहता है। तो ब्राह्मण उत्तम तभी है जब उसके विद्यानंत हो, विद्या जानता हो वेदों की, और ईश्वर ने बल पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को और उत्पन्न किया। क्षत्रिय क्या है? उसके अंदर बल होना चाहिए, ब्रह्मचर्य की शक्ति होनी चाहिए, राष्ट्र की रक्षा करने की शक्ति होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ संसार के लोगों, जब भी चुनाव करते हो तुम इन गुणों के आधार पर ही अपना राजा चुनो और अपने बुद्धिमान ब्राह्मणों को चुनो, तब जो देश चलेगा। ऐसा थोड़ी है। फिर ईश्वर बल पराक्रम गुणों से क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया। खेती व्यापार सब और देशों की भाषाओं को जानना तथा पशुपालन आदि और मध्यम गुणों से और वैश्य वर्ण सिद्ध होता है। तो देखिए, जो खेती करते हैं, व्यापार करते हैं और वो अन्य अन्य देश भाषाओं में उसमें व्यापार दूसरे देशों से करते हैं, वो कर्म है वैश्य का। वैश्य का बनिया मान लो, व्यापारी मान लो। और जैसे सबसे नीच अंग है वैसे मूर्खता आदि नीच गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध होता है। तो इस विषय में प्रमाण वर्ण आश्रम की व्यवस्था में लिखते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है जन्म से कोई ना ब्राह्मण बना, ना क्षत्रिय बना, ना वैश्य, ना शूद्र। केवल अपने कर्मों का फल है, अपने बुद्धि का है, अपने ज्ञान का है। तो शूद्र वर्ण में भी ब्राह्मण बड़े उच्च कोटि के हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई कोई यहाँ प्रेगी थोड़ी लगा गए शूद्र का बेटा शूद्र हो, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो, क्षत्रिय का क्षत्रिय। अरे जो आगे जो जैसा गुणदायक होगा वैसा बनेगा। पहले जो है हमारे गुरुकुल प्रणाली में ये थी कि जो उसमें विद्या पढ़ता था बच्चा, जो जैसे जैसे उसमें उसके गुण कर्म स्वभाव होते थे, तो वो वहाँ से विद्यालय से उसका सर्टिफिकेट बनता था, ये इस गुण कर्म स्वभाव का है। तो फिर कहाँ, तो इसलिए वो आगे विकास करते, तरक्की करते। आज जैसे झगड़े जो है बैठ के झगड़े हैं भाई, कई बार तो अपने को कहते हैं कि हम तो बिल्कुल बैकवर्ड हैं और कर रहे हैं वो राज के बन रहे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री। क्या ये सिद्ध हो गया कि तुम बैकवर्ड में हो? तुम बैकवर्ड में हो तो फिर तुम देश के प्रधानमंत्री कैसे बन गए भाई, मुख्यमंत्री कैसे बन गए? ये विचार करो। इन सारी बातों में सुधार होना चाहिए, तब शांति आएगी संसार के अंदर। विचार करो कि कहाँ हमारी मनुष्य मात्र की ये गलतियाँ हैं। केवल मेरी कुर्सी ना हिल जाए, चाहे कहीं दुनिया भाड़ में जाए, ये तरीका ठीक नहीं है राज चलाने का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उसके पुरुष के मनन अर्थात ज्ञान स्वरूप सामर्थ्य से चंद्रमा और तेज स्वरूप से सूर्य उत्पन्न हुआ है। स्रोत्र अर्थात अवकाश रूप सामर्थ्य से आकाश और वायु रूप सामर्थ्य से वायु उत्पन्न हुआ है, तथा सब इंद्रियां भी अपने अपने कारण से उत्पन्न हुई हैं, और मुख्य ज्योति रूप सामर्थ्य से अग्नि उत्पन्न हुई है। ये परमात्मा ने जो सारे पदार्थों की रचना की है उसका अपना सामर्थ्य था ये परमात्मा। फिर आता है कि इस पुरुष के, इस परमात्मा के और अनंत सूक्ष्म सामर्थ्य से अंतरिक्ष अर्थात जो भूमि सूर्य आदि लोकों के बीच में जो पोल है सो भी नियत किया हुआ है। तो इसलिए और जिसके सर्वोत्तम सामर्थ्य से सब जीवों के प्रकाश करने वाले सूर्य आदि लोक उत्पन्न हुए हैं। पृथ्वी के परमाणु कारण रूप सामर्थ्य से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, तथा जल को भी उसके कारण से उत्पन्न हुआ है। तो उसने श्रोत्र रूप सामर्थ्य से दिशाओं को उत्पन्न किया। ये सृष्टि की रचना का विषय कह रहा हूँ मैं। परमात्मा ने किन किन पदार्थों को बनाया पहले और कैसे कैसे सृष्टि संसार बनाए, तथा इसी प्रकार सब लोगों की कारण रूप सामर्थ्य से परमेश्वर ने सब लोग और उनमें बसने वाले सब पदार्थों को उत्पन्न किया है।
परमात्मा की ये सृष्टि रचना बता रहा हूँ। उस परम पिता परमात्मा ने ये संसार कैसे बनाया। इस संसार को बने 1,98,8,53,126 वर्ष दुनिया बने हो गए। और भाई इससे पहले तो अंधकार में था। और ये जो बनाई थी ना सृष्टि की आयु 4,32 करोड़ वर्ष है। तो मैं अभी बता रहा था इतना समय काटने, तो अभी 2 अरब लगभग में 35-40 करोड़ के लगभग में अभी सृष्टि का समय बाकी है। लेकिन ये रात दिन बम छोड़ करके सृष्टि की प्रलय तो नहीं होगी, लेकिन मनुष्यों की प्रलय हो जाएगी। आज मनुष्यों में बीमारियां बढ़ रही हैं, सारा वायु जो खराब कर दिया, वायु में धुआं और इस तरह का जो वायु ही बदल गई, तो रोग का कारण बन रहा है। तो ये किसने, परमात्मा तो नहीं कर रहा, ये केवल मनुष्य बिगाड़ रहा है। मनुष्य ये जो एक तरह पढ़े लिखे ही नहीं है, उनके हाथ में शासन सत्ता आ रही है। पढ़े लिखे उन्हीं को मानता हूँ जो जिन्होंने वेदों को पढ़ा है, और जो वेद को पढ़े हुए नहीं है। संसार के लोगों, तुम सारे अनपढ़ हो, तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए तुम सृष्टि को बिगाड़ रहे हो। पहले सृष्टि की रचना को पढ़ो, परमात्मा को जानो, वेदों को पढ़ो, तब तुम जो है शासक करने के लायक हो। तो इसलिए देव अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं, और उनको भी ईश्वर ने उसने भी अपने कर्मों के अनुसार और उत्पन्न किया है। और वे ईश्वर के दिए हुए पदार्थों का ग्रहण करके और पूर्वोक्त यज्ञ का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान करते हैं, जो ब्रह्मांड का रचन पालन और प्रलय करना और रूप यज्ञ है, और उसी को जगत बनाने की सामग्री कहते हैं। पुरुष ने उत्पन्न किया जो यह ब्रह्मांड रूप परमात्मा ने उत्पन्न किया, तो यह यज्ञ है परमात्मा का। बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। सारी गति एक एक पदार्थ में सब परमात्मा की गति है, सब में व्यापक है, इसलिए गतिमान है सारा वो संसार। इसमें तो देखिए, पुरुष ने उत्पन्न किया यज्ञ है, और इसमें बसंत ऋतु अर्थात चैत्र और वैशाख गिरत के समान है। देखिए बताऊं मैं, आज ये कितना मनुष्य ने बिगाड़ कर रखा है, यानी नाम ही अलग अलग रख दिए। जो वेदों के अंदर आया है सृष्टि का, जो ये उत्पत्ति और प्रथम वो महीना है चैत्र है, वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव क्वार कार्तिक अघन पूष महा फागुन। तो ये 12 महीने जो है हमारे वेदों के हैं। और आज जो जनवरी फरवरी और ये जो ईसा मसीह का जन्म दिया, जब से जो लागू कर दिया, क्या ये यही मनुष्यता है जो सारे संसार के अंदर जो ज्ञान को भ्रमित कर रहे हैं, अज्ञानता में ले जा रहे हैं। इसीलिए आज संसार के अंदर अशांति है। अशांति का कारण यह है कि सृष्टि को बिगाड़ दिया, सृष्टि की रचना को भी बिगाड़ दिया, सृष्टि जो का जो नियम था वो सब विपरीत जा रहा मनुष्य। इसलिए अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। तो सामग्री कहते हैं पुरुष ने उत्पन्न किया, जो ये ब्रह्मांड है यज्ञ है, और इसमें बसंत ऋतु और चैत और वैशाख आदि घृत के समान है। और ग्रीष्म ऋतु जो ज्येष्ठ और आषाढ़ ईंधन है, क्योंकि इसमें अग्नि ज़्यादा है, और चैत वैशाख को तो घृत के समान माना। श्रावण और भाद्रपद को की ऋतु को अश्विनी, और कार्तिक शरद ऋतु, मार्गशीर्ष और पौष हिम ऋतु हैं, और माघ तथा फागुन शिशिर ऋतु कहती हैं। इस यज्ञ में आहुति है, सो यहाँ रूप अलंकार से सब ब्रह्मांड का व्याख्यान जानना चाहिए। तो देखिए ये परम पिता परमात्मा की रचना किस प्रकार से की, और तो इस समय जो ये सृष्टि रचना का विषय चल रहा है, अभी सृष्टि रचना का विषय बाकी रह गया है, और मैं इसके पश्चात एक भाग और बनाऊंगा सृष्टि रचना का। परमपिता परमात्मा ने कैसे कैसे तत्वों को जोड़ करके और सृष्टि की रचना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ
भाई जो जो लोग मेरी वीडियो को सुना करें वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रकाशित किया करें, और जो अपने मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनमें कर दिया करें, भेज दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा सुने। मेरी बहुत सारी मेरी वीडियो एक तरह मुक्ति का द्वार है। मुक्त होना चाहते हो, कर्म बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुना करें। बहुत सारी वीडियो है मेरी, सारा विश्व मुझे सुनता है। और भाई कई जगह तो लोग कई हज़ारों ने मैं जो वो लगा करके टीवी चैनल कई हज़ार लोग सुनते हैं कई स्थान पे, बहुत सारे टीवी चैनल चल रहे हैं। इसीलिए अगर तुम भी कहीं मंदिरों में कहीं जो है जहाँ सार्वजनिक स्थान है उसमें टीवी चैनल में मेरी वीडियो लगा दिया करो तो हजारों लोग सुन सकते हैं। जो बेचारे टीवी नहीं फ़ोन नहीं खरीद सकते, जानते नहीं चलाना, वो बहुत सारे बुजुर्ग लोग आते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को जो प्रचार में लाया करें। ये सारी वीडियो मेरी वेदोक्त हैं, ईश्वरोक्त हैं, ईश्वर के ज्ञान की हैं, ईश्वर की रचना की हैं, ईश्वर की जो सारा गुण कर्म स्वभाव पे हैं। आप अवश्य मेरी वीडियो सुना करें और अपने आत्मा का कल्याण करें। ये संसार में आना जाना इस मनुष्य का, जीव आत्मा का लगा ही रहता है। हम बंधनों से कैसे छूटें, मुक्ति कैसे प्राप्त करें, प्रत्येक वीडियो का मेरा लक्ष्य होता है मुक्ति प्राप्त करना। देखिए मैं आज जो ये थोड़ा सा सृष्टि क्रम पे मैंने ये विचार रखा और आगे फिर अगली वीडियो बनाऊंगा तो फिर ये सृष्टि रचना पे ही। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने। हे परमपिता परमात्मा से भी मैं प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आप सभी की आत्मा में व्यापक हैं, आप सारी संसार में व्यापक हैं, कण कण में व्यापक हैं। हे प्रभु आज मानव जो किधर जा रहा है और मानव जो वेदों को भूल गया, वेद पे चलना भूल गया, यज्ञ कर्म भूल गया, संध्या उपासना भूल गया। हे परमपिता परमात्मा आप सभी की आत्मा में व्यापक हैं। इनको जो सद्ज्ञान दो, सद्बुद्धि दो, इनको जो जिससे इनके बुद्धि शुद्ध पवित्र होकर के वेद के मार्ग पे आएँ और आपको समझे, आपकी प्रार्थना उपासना करें। हे परमपिता परमात्मा आपसे भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम सम।